हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू टीचर्स एग्ज़ाम। आज मैं अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आपको आने वाले एमपी टेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तापमंडल के पास स्थित वृहद विस्तार वाले निरंतर क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, सैटेलाइट हो गया, इन सब के द्वारा जो मतलब एक क्षेत्र का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। आपको बता दें कि जो अंतरिक्ष विज्ञान है, इतिहास में ये बताया गया कि 1945 में आर्थर सी क्लॉक ने अपने उपन्यास में उपग्रहों के माध्यम से रेडियो संकेत प्रेषण सिद्धांत दिया था। तो किसके माध्यम से रेडियो संकेत प्रेषण सिद्धांत मिला था? उपग्रहों के माध्यम से जो है रेडियो संकेत प्रेषण सिद्धांत दिया। और किसने दिया? आर्थर सी क्लॉक ने दिया। कब दिया? 1945 में दिया। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 1962 में टेस्टॉल फर्स्ट नामक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया। 1964 में सिकोम थर्ड उपग्रह के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक का अमेरिका में सीधा प्रसारण हुआ। मतलब अगर बोला जाए कि 1962 में टेस्टॉल फर्स्ट नामक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया। बताइए कब टेस्टॉल फर्स्ट नामक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया? 1962 में छोड़ा गया। और अगर पूछ लिया जाए ये कि टेस्टॉल फर्स्ट जो है कौन सा उपग्रह है, तो आप बताएंगे कृत्रिम उपग्रह। ठीक है। उसके बाद 1964 में सिकोंग थर्ड उपग्रह के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक का अमेरिका से सीधे प्रसारण हुआ। तो आप बताइए कि टोक्यो ओलंपिक का अमेरिका से सीधा प्रसारण किस उपग्रह के माध्यम से हुआ? तो आप बताएंगे सिकोंग थर्ड। और कब हुआ? 1964 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया हुआ है कि रूस ने नवंबर 1954 में स्पुतनिक सेकंड का प्रेषण किया, जिसमें लाइका नामक कुतिया भी थी। मतलब कि बोला जा रहा है कि आप अगर पूछ लेगा क्वेश्चन कि स्पुतनिक वो जो सेकंड है उसका प्रेषण कब किया गया, तो 1957 में किया गया। और कहाँ किया गया? रूस ने किया। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा जो वो कौन सा देश है जो सबसे पहली बार कृत्रिम उपग्रह छोड़ा है, तो उसका आंसर हो जाएगा रूस। मतलब कि कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस है। और अगर पूछ लिया जाए चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश है। ठीक है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम मनुष्य सोवियत रूस का एलेक्सी लियोनोव है। अगर बोला जाए कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम मनुष्य कौन से देश में है, तो सोवियत रूस में एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलेक्सी लियोनोव है। ठीक है। अब अगर बोल दिया जाए, अब इतना तो हम लोगों ने अलग अलग विश्व के बारे में जान लिया, लेकिन हमारे भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा थे। ठीक है। और ये सब आप अगर आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे तो आप पढ़ लीजिएगा। आगे मैं आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ। जैसे भूस्तरीय कक्षा में स्थित उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। जो भूस्तरीय कक्षा होती है उसमें क्या होता है कि जो उपग्रह होता है वो पृथ्वी के सापेक्ष क्या होता है? स्थिर होता है। और इसीलिए इसको इनसेट फर्स्ट बी उपग्रह सदैव इंडोनेशिया के ऊपर स्थित दिखाई देता है। अगर बोल दिया जाए कि इनसेट फर्स्ट बी जो उपग्रह है वो सदैव कहाँ पे दिखाई देता है, तो आप बोलेंगे इंडोनेशिया के ऊपर स्थित दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको सुनीता विलियम जो हमारी जो प्रमुख अंतरिक्ष यात्री हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। जो प्रमुख अंतरिक्ष यात्री मतलब कि जैसे सुनीता विलियम्स हैं, भारत में कौन कौन है? राकेश शर्मा हैं और कल्पना चावला, इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले आती हैं सुनीता विलियम्स। इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था तथा ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जिनका संबंध जो है अहमदाबाद गुजरात से है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। अब आपको हम सबसे पहली बात तो सुनीता विलियम्स, अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि सुनीता विलियम जो है इनके जन्म कब हुआ था? सितंबर 1965 में हुआ था। और ये कौन है? भारतीय मूल की हैं। सबसे पहली बात तो ये जो है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। और ये जो है इंडिया में इनका जो है जन्म गुजरात में हुआ था। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में क्या किया था? 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। और आपको बता दें कि 2007 में 6 अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में दौड़
दौड़ने वाली पहली महिला बनी। और 2008 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया। और 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की मदद से उपाधि प्राप्त की। ठीक है, डॉक्टरी की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। कब प्राप्त की थी? 2013 में प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला कौन है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 1 जुलाई 1961 में जन्मी कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। मतलब कि अगर बोला जाए कि वो कौन सी महिला है जो सबसे पहली बार भारत की कौन सी महिला है जो सबसे पहली बार अंतरिक्ष में गई, तो उनका नाम है कल्पना चावला। और इन्होंने 1 फरवरी 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्रियों की दल सदस्यों में से एक थी। ये जो है मतलब कि उस टाइम 2003 में एक कोलंबिया अंतरिक्ष यान में एक आपदा हुई थी जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? राकेश शर्मा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राकेश शर्मा जो है, राकेश शर्मा भारत के पहले विश्व के 138 अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा का जन्म जो है 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। इनकी जो है अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। जब ये राकेश शर्मा जी जब थे उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि भारत कैसे दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा। तब उनको जो है क्या दिया गया? भारत सरकार के द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, आपको समझ में आया राकेश शर्मा के बारे में। अब आपको बता दें कि सबसे पहली बात तो ये जो है 13 जनवरी 1949 में कहाँ जन्म हुआ था? पंजाब में हुआ था। ये तो अभी आपने पढ़ा था। और 35 वर्ष की उम्र के ये जो है अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो राकेश शर्मा जी हैं। ठीक है, जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में ये रहे थे। ठीक है, चलिए जो मेन पॉइंट है, जैसे इनको अशोक चक्र जो है सबसे पहली बात अशोक चक्र उनको मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब ये थे तो उस टाइम कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। लास्ट है ये आपको बता दें कि नील आर्मस्ट्रांग कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग जो है इनको मुख्यतः अपोलो अभियान के खगोलीय शास्त्र के रूप में चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 5 अगस्त 1930 को वेब कानेटा ओहियो अमेरिका में हुआ था। इन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित इन्हें किया गया था। अगर पूछा जाए इनको किससे सम्मानित किया गया था तो बोलेंगे कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर। ठीक है, आपको बता दें कि 21 जुलाई 1969 में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।